अब जो है जैसे एक इन्फ्लुएंसर है तानिया जी, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही इन्फ्लुएंसर वो वहाँ पे काम कर रही थी, वो कुंभ में गई थी दिखाने के लिए कि कुंभ में कितने अच्छे इंतजाम हैं। अब तो वो भी यही बात कह रही हैं कि 29 की रात को कोई मदद करने वाला नहीं था, इतने खराब हालात हो गए थे कि उनको एक वक्त समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा बचेंगी भी नहीं। अब उनको तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो कोई राजनीतिक वजह से ये चीजें बोल रही हैं। पद्मजा, यदि इतनी बद इंतजामी होती ना तो आधे घंटे में सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कर लिया गया होता। आप देखे हैं कि इतनी जब भगदड़ हो जाती है तो अफरा तफरी हो जाती है। जहां पर 40 लोग डॉक्टर साहब भाई फिर कम से कम देखिए, मैंने अब आप कह रहे थे ना, आपके अंदर मैंने सिर्फ वही कह रहा था कुछ इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी लोग मर गए, को संभाल लिया गया। अरे भाई 500 मरे हैं, 1000 मरे हैं, 800 मरे हैं, लोग तो वही कह रहे हैं। लोगों के आंसू नहीं सूख रहे, आप कह रहे हो स्थिति नॉर्मल है। मैं तो कह रहा हूं आप तो अतीक अहमद के कुत्ते पर रोने लगते हैं मरने पर। आपकी संवेदना के बारे में हम कितनी बात कर सकें, कितनी बेशर्मी, मैं तो कितनी बात कहूं। आप तो अतीक अहमद के कुत्ते के मरने पर भी आप ये करते हैं, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, अंसारी के लाश पर आप मरते हैं। तो मैं तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री को रोते हुए टेलीविजन के कैमरे पर, मैंने देखा है मुख्यमंत्री को टेलीविजन कैमरे पर रोते हुए। अखिलेश यादव को आंसू बहाते हुए मैंने नहीं देखा है। अखिलेश यादव को मैंने सिर्फ राजनीति करते हुए देखा है। और सफाइयों की बेशर्मी से पूरा देश परिचित है। सफाइयों के बारे में लोगों की मौत आपकी सरकार की वजह से हो रही है, तो सही, और बेशर्म सफाई है। कार सेवकों पर हत्या करके बेशर्मी करोगे, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए कार से नीचे गोली चलाने वाले, कहां तक गिरोगे? गाय सुरक्षा के लिए अनशन करने वाले लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सेवा बाद में कर लेना, बारे में इंसान मर रहे हैं, बात तो नहीं करें। आपकी वजह से मर रहे हैं, हमारी वजह से नहीं। हत्या का दोष आपके सिर है। हम तो जानना चाहेंगे कि सफाई गुंडों की कितनी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। आप भले से ही उनका जवाब देना चाहे या नहीं देना चाहे, शिवम त्यागी आप इतना तो मानेंगे, चलिए जांच चलती रहेगी, कम से कम आंकड़े तो सामने रख दीजिए। क्या है उन लोगों की आइडेंटिटी, क्या है उनकी पहचान, क्या है उनके नाम, क्या है उनके पते, कम से कम रोज आकर के इसका एक ब्यौरा तो जनता के सामने होना चाहिए ना। एक इतने बड़े आयोजन में कम से कम लोगों को इतना जानने का तो हक है। देखिए, जिन इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही और आपने कहा कि वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में अच्छी ही बातें करते थे और व्यवस्थाओं को ही बता रही थी, अगर वो भी आज खुलकर बता रही हैं और सब चीज़ें मीडिया में आकर बोल रही हैं, तो एक चीज़ तो ये देश समझ ले कि इस देश में जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन है, चाहे लेगेसी मीडिया हो और चाहे हर आदमी के कमरे में हाथ में फोन, कुछ भी चीज ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी छुपाना चाहता है ना छुपाएंगी। एक एक चीज सामने इस देश की जनता के आएगी, पुलिस आकर स्टेटमेंट देगी, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिस तरीके से गिद्धों की दृष्टि की तरह इस कुंभ पर चीजें लगी हुई थी, बेहतर है कि स्थितियां बेहतर चले, चीजें सुचारू रूप से चले। स्नान अभी चल रहा है, समय अभी लंबा है। हाँ, एक भी सवाल से हम न भागने वाले हैं और एक भी स्टेटमेंट से ना सरकार पीछे हटने वाली है। लेकिन पहली प्राथमिकता कि कुंभ ठीक तरह से चले। जो लोग इसको किसी भी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग को बदनाम करना चाहते हैं और न जाने क्या क्या भाटी जी बोल रहे हैं, मैं मानता हूं वैसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, सवाल पूछ रही है, सिर्फ पार्टियां ही नहीं, लोग भी पूछ रहे हैं और उनका जवाब आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। उम्मीद यह है कि समय रहते ये सारे तथ्य सरकार खुद सामने रखे। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।